जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट टाइम पर आपका स्वागत है। देखिए, यूपीएससी वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर ऑनलाइन फॉर्म यहाँ पर जारी कर दिया गया है। आखिर क्या है, मैं पूरा इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूँगा यहाँ पे। आखिर यूपीएससी के अंतर्गत पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन क्या है। ओटीआर का फुल फॉर्म है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी के अंतर्गत पे जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है यूपीएससी, तो उसके द्वारा क्या करा दिया गया है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ताकि आपको, जैसे आप एसएससी के बेस में एक बार रजिस्ट्रेशन कर लेते हो तो बाद में अगर कोई फॉर्म आएगा तब आप भर सकते हैं। आपको किन चीज़ों पे सावधानी बरतनी है, कैसे आपको फॉर्म भरना है और क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, मैं यहाँ पर शॉर्ट रूप से आपको प्रोवाइड करूँगा। और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाए। काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। यूपीएससी बेस के अंतर्गत पर जो भी एग्ज़ाम होते हैं, आपको सावधानी बरतनी है प्रत्येक इस फॉर्म को भरने के लिए। यूपीएससी के अंतर्गत पर क्या क्या, जैसे मैं अभी आगे बताने वाला हूँ एग्ज़ाम बेस में क्या क्या है। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। यूपीएससी वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर ऑनलाइन फॉर्म 2022 18 अगस्त को पोस्ट अपडेट कर दिया गया। शॉर्ट इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी हैज़ रिलीज्ड द नोटिफिकेशन ऑफ वन टाइम रजिस्ट्रेशन 2022 विद द हेल्प ऑफ यूपीएससी वन टाइम रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट हु आर प्रिपरेशन फॉर एनी रिक्रूटमेंट एग्जाम। इसके अंतर्गत पे कंडक्ट बाय यूपीएससी एंड अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म, उसके अंतर्गत पे टाइम टू टाइम, ठीक है। और विथ द हेल्प ऑफ द ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन, इसके अंतर्गत पे जैसे वन टाइम रजिस्ट्रेशन फिर वापस लिखा है रजिस्ट्रेशन, द कैंडिडेट विल सेव 70% टाइम एंड देयर इज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज इन द ऑटोमेटिक एप्लीकेशन फॉर्म will come the process of application registration is start from 18 अगस्त से लेकर शुरू कर दिया गया है। All the candidate who want to apply for any exam conduct by UPSC likely जैसे NDA, CDS, Civil Service, CMS, Engineering Service, ISS, IES और Forest Service, ETC must first registration in OTR, ठीक है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं फर्स्ट टाइम के बेस में। जो भी यूपीएससी, जैसे कि मैंने कहा कि जो भी यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराता तो उसके द्वारा अब वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू कर दिया। एक बार आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, जब भी इसकी वैकेंसी आएगी डायरेक्टली आप अप्लाई करेंगे, वापस आप उसको फॉर्म को भरने के लिए रजिस्ट्रेशन करो, फिर उसके बाद में वहाँ पर जो भी है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करो, तो अब वो दिक्कत की झाड़ नहीं रहेगा। आप सीधे लॉगिन करेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड बनेगा, आप लॉगिन साइट पर जाकर लॉगिन करके डायरेक्ट अपना जो भी है इसके अंतर्गत पे, जैसे यूपीएससी लाइकली जैसे करा एग्जाम कंडक्ट कराता है, एनडीए, सीडीएस, सिविल सर्विस, सीएमएस हो गया, इंजीनियरिंग सर्विस में आईएएस हो गया, आईईएस हो गया, इकोनॉमिकल सर्विस जिसको कहा जाता है, फॉरेस्ट सर्विस एटसेट्रा, जो भी यूपीएससी एग्जाम करवाता है, ठीक है। अब इसके अंतर्गत की बात करें तो जैसे कहा गया कि एप्लीकेशन बिगिन, आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर चुके हैं 18/8/2022 से आप इस फॉर्म को, और लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन ऐसा कुछ नहीं है अभी यहाँ पर, आप अब से भरना स्टार्ट कर चुके हैं और शायद इसका कोई अंतिम डेट नहीं होगा, क्योंकि आप कभी भी जब आपकी मन मर्जी हो तो तब आप भर सकते हैं। और उसके बाद में जनरल, ओबीसी तथा ईडब्ल्यूएस वही लोग भरेंगे जो इन फॉर्मों के अंतर्गत पे यूपीएससी बेस के अंतर्गत पे प्रिपरेशन करते हैं, एग्जाम की तैयारी करते हैं। देखिए, इसके अंतर्गत पे अब बहुत सारे स्टूडेंटों को कंफ्यूजन होगा कि कोई फीस पेमेंट करना है, तो किसी भी कैटेगरी को रजिस्ट्रेशन वन टाइम जो रजिस्ट्रेशन है उसमें कोई भी फॉर्म फीस पे नहीं करना है। देखिए, इसके अंतर्गत पे जो यूपीएससी ओटीआर जो एलिजिबिलिटी है, योग्यता काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या चीज़ है इसके अंतर्गत पे, वन टाइम रजिस्ट्रेशन इज नेसेसरी ओनली फॉर दोज हु वांट टू अपेयर इन एनी यूपीएससी रिक्रूटमेंट इन फ्यूचर विथ द हेल्प ऑफ द रजिस्ट्रेशन द कैंडिडेट्स विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम विल अप्लाई। अब आपको कन्फ्यूजन होगा क्या इसके अंतर्गत पे एलिजिबिलिटी, तो अब आप ध्यान रखिए कि यूपीएससी बेस के अंतर्गत पे आप जैसे एनडीए की तैयारी कर रहे हैं या सीडीएस कर रहे हैं या यूपीएससी आईएएस की या आईपीएस आईएफएस जो भी है इसकी तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की कर रहे हैं, आईएएस कर रहे हैं, तो आप जानते हैं कि उसके अंतर्गत पे अलग अलग बेस के अंतर्गत पे एज जो एलिजिबिलिटी होती है, योग्यता, आपको क्वालिफिकेशन अलग अलग मांगा जाता है। अगर वो आप होता है तो तभी आप इसके लिए अप्लाई करते हैं। इसमें कुछ नहीं, आपको भरनी है बस केवल,
एलिजिबल। ठीक है, एज लिमिट के अंतर्गत पे देखिए नो एज लिमिट इन यूपीएससी ओटीआर रजिस्ट्रेशन। देखिए इसमें तो कोई आपको रजिस्ट्रेशन करने में कोई आपकी एज लिमिट बेस का नहीं है, लेकिन जब आप फॉर्म भरेंगे तो आप जैसे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या आईएएस बेस के अंतर्गत पे, तो वहाँ पे जैसे जनरल कैटेगरी के लिए 32 एज लिमिट होती है। अब आपकी 32 खत्म हो चुकी है तो आप जानते हैं कि आपका एज लिमिट नहीं है, आप उस फॉर्म को नहीं भरेंगे। जैसे एनडीए सीडीएस में शायद 24-25 साल का एज लिमिट होता है, उसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज पे, तो आप अगर आपका वो लिमिट पार कर चुके होते तो उसके बाद आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होते, आप ऑटोमेटिक जान लेते हैं। यहाँ पर कोई इतना वो इशू नहीं है इन चीज़ों के कन्फ्यूजन होने की। अब इसी के अंतर्गत की बात करें तो कैसे करना है, सबसे पहले हम लेके क्लिक कर लेते हैं अप्लाई ऑनलाइन के अंतर्गत पे क्लिक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, थोड़ा सा हम जान लेंगे और इसके बाद में हम सीख लेंगे कैसे हमें रजिस्ट्रेशन करना है। देखिए जब आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेंगे तो 2-3 प्रोसेस दी हुई है। देखिए ये प्रोसेस क्या है, जैसे यहाँ पे लिखा है रजिस्ट्रेशन हो गया, लॉगिन हो गया इसके अंतर्गत पे, वेरिफिकेशन हो गया, डैशबोर्ड हो गया इसके अंतर्गत पर। ठीक है, जैसे लॉगिन के अंतर्गत पे यहाँ पे लिखा है कि न्यू रजिस्ट्रेशन, यहाँ से न्यू रजिस्ट्रेशन होगा अगर उसी के अंतर्गत पे या ईमेल आईडी बेस में या मोबाइल नंबर या ओटीआर आईडी के बेस में। ठीक है, और ईमेल आईडी यहाँ पर डालनी है और उसके बाद में इंटर ओटीपी या पासवर्ड बेसिस पे डाला जाएगा। और वेरिफिकेशन जो ये कोड है इसके अंतर्गत पे लास्ट में आप लॉगिन कर सकते हैं जब आपकी ईमेल आईडी और पासवर्ड बन जाएगा। ठीक है, अब इसी के अंतर्गत की बात करें तो जैसे हमें न्यू रजिस्ट्रेशन करना है तो देखिए रेड गोले के अंतर्गत पे जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं। क्या जो प्रोसेस आगे बताता है न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए, क्या जो पोर्टल चालू होगा, देखिए ऐसे करके आपके लिए चालू हो गया। जैसे यहाँ पे लिखा है संघ लोक सेवा आयोग, हिंदी में कहा जाता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। नेम हो गया, वेरीफाइड नेम हो गया, फुल नाम आपका क्या है, आपका जो पूरा नाम है, जेंडर आपकी क्या है, वेरिफिकेशन जेंडर हो गया, डेट ऑफ बर्थ, प्रत्येक चीज़ आपको वेरिफिकेशन करने के लिए करेगा। ठीक है, यहाँ पर जैसे प्रत्येक अलग अलग टर्म है ये लिखा भी हुआ है, जैसे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो गया, लॉगिन हो गया, वेरिफिकेशन हो गया, डैशबोर्ड यहाँ पर हो गया। ठीक है, एक एक करके रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, वेरिफिकेशन और डैशबोर्ड 4 स्टेपों के अंतर्गत पर आपकी होनी है। ओटीआर का मतलब है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। पूरा आप जो यहाँ पर कहा गया प्रत्येक चीज़ को आपको वेरिफिकेशन करने के लिए कहेगा। आपको क्या करनी है, इन चीज़ों में सावधानी बरतते हुए पूरा वेरिफिकेशन करना है। उसके बाद में लास्ट में जब आप पूरा फॉर्म भर चुके होंगे तो लास्ट में आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। ठीक है, फिर आपका जो भी है रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड बन जाएगा, फिर आप लॉगिन करेंगे, उसके बाद में फिर वेरिफिकेशन होगा, फिर डैशबोर्ड में जो भी है पूरा प्रोसेस एक बार हो जाएगा। फिर आराम से क्या कर सकते हैं, देखिए आप अगर कोई कन्फ्यूजन है तो ये चीज़ ध्यान रखना, आप फॉरगेट पासवर्ड भी कर सकते हैं जब आप पासवर्ड भूलेंगे। ठीक है, लॉगिन वन टाइम रजिस्ट्रेशन आप यहाँ पर से भी क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको कोई वापस कन्फ्यूजन है कहाँ पर क्या करना है तो डायरेक्टली रूप से यहाँ पर जाकर लॉगिन करेंगे और वन टाइम रजिस्ट्रेशन जैसे तो हो गया। फिर उसके बाद में सबमिट, फिर उसके बाद में इस पे जाके क्लिक कर लेंगे। चलिए दोस्तों समझ गए होंगे, इतना ही है कि यूपीएससी के अंतर्गत पे जो भी अब यूनियन पब्लिक सर्विस एग्जाम कंडक्ट कराएगा तो उसके द्वारा वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू कर दी है। यदि आप यूपीएससी बेस के अंतर्गत पे जो भी रिक्रूटमेंट जारी होता है तो ये अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं, यदि फॉर्म के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप टाइम पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ताकि आपका आने वाले टाइम पर समय बच सके। जब रिक्रूटमेंट जारी होगा तो डायरेक्टली रूप से जिस चीज़ के लिए वैकेंसी होगी तो आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर प्रोसेस दिया जाएगा। अब हम कैसे भरेंगे ये कन्फ्यूजन मत रहना, वो डायरेक्टली रूप से आप जानते हैं कि जिसका भी रिक्रूटमेंट आएगा तो वहां पर सीधे पोर्टल यूपीएससी के द्वारा आपके सिस्टम को ऑन कर दिया जाएगा अगर आप एलिजिबल होंगे उस बेस के लिए। चलिए दोस्तों वापस हम ये जो इन्फॉर्मेशन है यहीं पर समाप्त करते हैं। शॉर्टली रूप से पूरा इन्फॉर्मेशन आप समझ ही गए होंगे। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगता है लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिएगा। वापस हम नेक्स्ट वीडियो पर आपसे मिलेंगे।